दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस न्यू वीडियो में। ये कहानी है एक लालची दूध वाले की जो गांव में पानी मिलाकर दूध बेचता है। क्या गांव वालों को पता चलेगा या फिर नहीं, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। लालची दूध वाला। गांव के एक कोने में रामलाल नाम का एक दूध वाला रहता था। वह देखने में सरल और साधारण लगता था, लेकिन अंदर से वह बेहद लालची और चालाक इंसान था। रामलाल के पास बहुत सारे गाय भैंस थे, जिनसे वह गांव वालों को दूध सप्लाई करता था। लेकिन उसका एक मकसद था, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। वह दूध में पानी मिलाकर बेचता ताकि दूध की मात्रा बढ़ जाए और वह बिना किसी मेहनत के 2 गुना मुनाफा कमा सके। गांव के लोग रामलाल पर बहुत भरोसा करते थे। वह अपनी मीठी मीठी बातों से सबको खुश रखता था। कोई भी उसकी धोखाधड़ी को पकड़ नहीं पाता था, क्योंकि उसने ये काम इतनी सफाई से किया कि दूध का असली और नकली फर्क करना मुश्किल था। रामलाल सोचता था, किसी को पता नहीं चलेगा, मैं बहुत होशियार हूं। समय बीतता गया और गांव वालों को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि दूध अब पहले जैसा नहीं रहा। कुछ लोग शिकायत करने लगे कि दूध पतला हो गया है और उसमें पहले जैसी ताकत नहीं है। एक दिन गांव के एक बूढ़े व्यक्ति, जिसका नाम हरि था, ने सबको इकट्ठा किया और कहा, पहले हमारे बच्चों की सेहत इस दूध से बहुत अच्छी रहती थी, लेकिन अब यह दूध उतना पौष्टिक नहीं लगता। कुछ तो गड़बड़ है। गांव के प्रधान ने भी इस बात को सुना और कहा, हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए। हो सकता है कि रामलाल दूध में पानी मिला रहा हो। हमें जांच करवानी चाहिए। कुछ और लोग भी प्रधान की बात से सहमत हो गए, लेकिन कुछ ने कहा, रामलाल ऐसा नहीं कर सकता, वह तो बहुत ईमानदार आदमी है। गांव वालों में बंटवारा हो गया। कुछ लोग रामलाल पर शक कर रहे थे, तो कुछ अभी भी उसके भरोसे में थे। लेकिन प्रधान ने तय किया कि दूध की जांच होगी। उन्होंने रामलाल को बुलाकर कहा, रामलाल, गांव वालों को शक हो रहा है कि तुम दूध में पानी मिला रहे हो। हम इसे शहर की लैब में जांच के लिए भेजेंगे। रामलाल के माथे पर पसीना आ गया। वह जानता था कि अगर दूध की जांच हुई तो उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। उसने प्रधान को मनाने की कोशिश की। प्रधान जी, आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। मैं तो गांव का पुराना आदमी हूं। सब लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। पर प्रधान ने कोई बहाना नहीं सुना और दूध को जांच के लिए भेज दिया। कुछ दिन बाद शहर से रिपोर्ट आ गई। पढ़ी गई तो सब चौंक गए। रामलाल के दूध में पानी मिलाया गया था। गांव के लोग आग बबूला हो गए। वे रामलाल के घर पर जमा हो गए और उसे खरी खोटी सुनाने लगे। तूने हमें धोखा दिया, हमारे बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया, अब तुझे सजा मिलेगी। रामलाल ने सफाई देने की कोशिश की। यह सब एक गलती थी। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन गांव वाले अब उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। गांव के प्रधान ने रामलाल को सजा सुनाई कि अब से वह गांव में दूध नहीं बेचेगा। उसकी दुकान बंद कर दी गई और गांव वालों ने कसम खाई कि अब से वे रामलाल से कभी दूध नहीं लेंगे। रामलाल का कारोबार ठप हो गया। धीरे धीरे वह जो आदमी कभी पैसा कमाने के लालच में था, अब अपनी रोजी रोटी के लिए भी तरसने लगा। उसकी गाय भैंसों को भी बेचना पड़ा और वह कंगाल हो गया। रामलाल के पास अब पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक दिन उसने अपने आप से कहा, मैंने लालच में आकर अपनी इज्जत और सब कुछ खो दिया। अगर मैंने ईमानदारी से काम किया होता तो आज मैं बर्बाद न होता। गांव वालों ने भी उसे सबक सिखाने के लिए उसे गांव से बाहर कर दिया। इस घटना के बाद गांव के लोग एक दूसरे पर और भी ज्यादा ध्यान देने लगे और ईमानदारी की कद्र करने लगे। रामलाल की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई कि लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।